आज की कहानी एक ऐसे गैंगस्टर की है जिसकी कोई भी वीडियो फुटेज अगर आप टीवी पर देखोगे, और आपको बता दूं ये सारी फुटेज मोस्टली जब की है जब पुलिस उसे जेल या कोर्ट लेकर जा रही थी। किसी भी फुटेज में वो आपको परेशान, घबराया या रोता हुआ नज़र नहीं आएगा। आप उसका हंसता हुआ चेहरा ही देखोगे, जैसे कि वो कोई फ़ोटो शूट करवा रहा हो। मर्डर, एक्सटॉर्शन और यहाँ तक कि इस गैंगस्टर पर एक आदमी की निर्मम हत्या का भी आरोप लगा। कहा जाता है कि उसने उसके शरीर के टुकड़े करने के बाद उसने उन टुकड़ों को भी एसिड से जला दिया। राजस्थान के जिस ज़िले से वो आता था, वहाँ के लोगों के लिए वो रॉबिन हुड से कम नहीं था। नौजवानों के लिए वो हीरो था, कुछ घटनाओं की वजह से जिनके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। वो राजपूत समाज का हीरो बन गया, पर एक वक्त पर उसका आतंक इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पुलिस को उसका एनकाउंटर करना पड़ा। लेकिन उसके एनकाउंटर के बाद भी एक बहुत बड़ा जन सैलाब सड़क पर उतर आया। ये जन सैलाब उस गैंगस्टर के एनकाउंटर से नाराज़ पब्लिक का था। ये जन सैलाब उसके चाहने वालों का था। ये जन सैलाब पुलिस के खिलाफ था, क्योंकि पुलिस ने 24 जून 2017 को उसका एनकाउंटर कर दिया था, जब इस गैंगस्टर ने पुलिस के ऊपर AK-47 से गोलियों की बौछार कर दी। राजस्थान के इस गैंगस्टर का नाम था आनंदपाल सिंह। आनंदपाल सिंह जिसको AK-47 से प्यार था। आनंदपाल सिंह जिसने टीचर बनने के लिए B.Ed किया। आनंदपाल सिंह जिसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम था। आनंदपाल सिंह जो गरीबों में पैसे बांटकर उनका मसीहा बन गया था। आनंदपाल सिंह जो पुलिस को नशीली मिठाई खिलाकर उनकी गिरफ्त से फरार हो गया था और पुलिस की बंदूकें भी चुरा कर ले गया था। जानते हैं आनंदपाल सिंह की पूरी कहानी स्टोरी बाबा के आज के इस एपिसोड में। सबसे पहले जानते हैं कि आनंदपाल सिंह जो कि कानूनी तौर पर एक मुजरिम था, और आनंदपाल सिंह के ऊपर काफ़ी सारे केसेस थे, फिर भी वो पब्लिक की नज़र में एक हीरो कैसे बना। जब हमने सारी रिपोर्ट खंगाली और रिसर्च की थी, दो मेन वजह सामने आती है। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट रीज़न। साल 2003 में निमोद गांव में एक नानूराम जाट नाम का आदमी एक लड़की को भगा कर ले गया था। ये लड़की एक तो राजपूत परिवार से थी और दूसरा ये शादीशुदा भी थी। यहाँ इस घटना को एक जाति और कास्ट वाला एंगल दिया जाता है। एक भगवान सिंह नाम का आदमी आनंदपाल से संपर्क करता है और बदले की मांग करता है। इसके बाद 2004 में आनंदपाल सिंह नानूराम को उठा लेता है। पुलिस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि आनंदपाल सिंह ने एक बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट में टॉर्चर रूम बना रखा था। इसमें बाकायदा लॉकअप था और भी आनंदपाल सिंह के दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए तरह तरह के इंतज़ाम थे, जैसा आप फिल्मों में देखते हो। नानूराम को आनंदपाल सिंह पंखे से लटका देता है, उसका गला काट देता है, फिर उसके शरीर के करीब 72 टुकड़े कर देता है। इतना ही नहीं, आनंदपाल सिंह उन टुकड़ों को एसिड में डालकर जला देता है और हाईवे पर उस एसिड को बहा देता है। इस घटना के दो नतीजे निकले। क्योंकि इस घटना की इंस्पिरेशन जाति यानी कास्ट थी, तो राजपूत समाज आनंदपाल सिंह को अब हीरो समझने लगा था। यंगस्टर्स उसको फॉलो करने लगे थे। दूसरा, इस घटना ने आनंदपाल सिंह का वो चेहरा दिखाया जिससे अब लोग डरने लगे थे। इतनी क्रूरता से किसी की हत्या जब हुई तो इस बात से लोगों में डर बैठ गया। एंड फियर, डर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ए गैंगस्टर टू क्रिएट टेरर एंड रन हिज बिजनेस। लेकिन नानूराम हत्या के केस में वो बरी हो गया। उसकी कहानी थोड़ी आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये बात जानते हैं कि ये आनंदपाल सिंह का दूसरा मर्डर था जिस पर काफ़ी बवाल हुआ था। इससे पहले आनंदपाल सिंह ने जीवन राम गुजारा का भी मर्डर कर दिया था। बड़ा मुजरिम बनने से पहले आनंदपाल सिंह ने काफ़ी सारे छोटे मोटे क्राइम किए थे। मारपीट के इल्ज़ाम में वो पहली बार जेल में गया था। खैर, जो आनंदपाल सिंह की पूरी कहानी में सबसे सनसनीखेज कांड था और जिसके बारे में सभी अखबारों में लिखा गया है, वो था आनंदपाल सिंह जेल एस्केप, यानी पुलिस की कस्टडी से आनंदपाल सिंह का फरार होना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिस नानूराम मर्डर केस के बारे में आपको बताया, उसी केस में सबूतों और गवाहों के अभाव में आनंदपाल सिंह पर वो केस खत्म हो गया। अब आनंदपाल सिंह काफ़ी खुश था कि उस पर मर्डर का केस खत्म हो गया है। 3 सितंबर 2015 को आनंदपाल सिंह को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से नागौर कोर्ट ले जाया जा रहा था। आनंदपाल सिंह को जब यह खबर मिलती है कि वो एक केस से बरी हो गया, तो वो मिठाई बांटता है।
उसके बाद आनंदपाल सिंह के आदमी अटैक करते हैं, गोलियां चलाते हैं और आनंदपाल सिंह को छुड़ा कर ले जाते हैं। वो उस पुलिस कमांडो के पैर में भी गोली मारते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो आनंदपाल सिंह से मिला हुआ नहीं था। और सबसे कमाल की बात ये कि आनंदपाल सिंह, जिसे AK-47 से बहुत ज़्यादा प्यार था, उसे भी वो पुलिस से चुरा कर ले जाते हैं। इसके बाद पुलिस ने आनंदपाल को पकड़ने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आया। आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर में मरने से पहले भी पुलिस से उसकी 2 बार मुठभेड़ हो चुकी थी, जिसमें एक बार एक पुलिसमैन शहीद हो गया था और दूसरी बार एक SHO मरते मरते बचे थे। अब सीधे चलते हैं 24 जून 2017 को, जब आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था। SOG, सीकर पुलिस, ATS सब ने मिलकर आनंदपाल सिंह के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया। उसकी बेनामी प्रॉपर्टी जब्त करनी शुरू की, उसके ऊपर केसेस को फॉलो करना शुरू किया, फ़ोन टैप किए गए, सर्विलांस पर डाले गए। और इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस आनंदपाल सिंह के भाई और उसके एक दूसरे रिश्तेदार तक पहुंच गई, जिनका नाम विक्की और गट्टू था। पुलिस ने इन दोनों को दबोच लिया और आनंदपाल सिंह के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल ली। पुलिस को जब आनंदपाल सिंह की लोकेशन पता चल गई तो पूरी फोर्स वहां पहुंच गई। ये मालासर गांव था और आनंदपाल सिंह किसी श्रवण सिंह के घर में छुपा हुआ था। पुलिस सादी वर्दी और आम गाड़ियों में चुपचाप उस जगह पहुंची। श्रवण सिंह के घर के आसपास पुलिस वालों ने पोजीशन ले ली विदाउट शोइंग देयर आइडेंटिटी दैट दे वर पुलिसमैन। IPS दिनेश MN के मुताबिक करीब 9:30 बजे पुलिस ने उस घर में घुसने की कोशिश की। आनंदपाल सिंह उस वक्त मकान के ऊपर के हिस्से में था। आनंदपाल सिंह को तुरंत पुलिस की भनक लग गई और उसने फायर कर दिया। पुलिस अब अंदर दाखिल हो चुकी थी। उस घर में जो परिवार था, पुलिस ने उसे कमरे में बंद कर दिया। आनंदपाल सिंह को काफ़ी बोला गया सरेंडर करने के लिए, लेकिन आनंदपाल सिंह लगातार फायर कर रहा था। आनंदपाल सिंह ये गोलियां पुलिस की लूटी हुई AK-47 से ही चला रहा था। 45 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। फिर अचानक आनंदपाल सिंह की तरफ से फायरिंग होना बंद हो गया। आनंदपाल सिंह अब अपनी गन में वापस गोलियां लोड कर रहा था, जिसकी आवाज़ एक पुलिस वाले ने सुनी थी। कुछ देर बाद फिर से दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हुई और पुलिस की टीम की तरफ से सोहन सिंह को एक गोली लगी और आनंदपाल सिंह को भी इस बार गोली लगी और वो मारा गया। आनंदपाल सिंह का चैप्टर इस एनकाउंटर के बाद ख़त्म हो गया, लेकिन सोहन सिंह उस घटना के बाद अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं है। आनंदपाल सिंह की मौत के बाद लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। उनका मानना था कि आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर फेक है और उसकी CBI जांच होनी चाहिए। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच काफ़ी झड़प भी हुई, कुछ लोग भी घायल हुए। एक बात और गौर करने लायक है कि आनंदपाल सिंह ने मई 2017 में आत्मसमर्पण करने की कोशिश भी की थी। आनंदपाल सिंह ने जुर्म की दुनिया में आने से पहले सीमेंट का बिजनेस किया, जिसमें उसे नुकसान हुआ। आनंदपाल सिंह की अनुराधा चौधरी के साथ अफेयर की खबरें भी मीडिया में आती रही हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर होने के बाद बहुत बड़ा बवाल मचा था। पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था पब्लिक को संभालना। ये थी आनंदपाल सिंह की स्टोरी, जो एनकाउंटर पर जाकर ख़त्म हुई। और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।